शख्सियत ए मुलाकात के तहत आज हमारे साथ बने हुए हैं जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के धनपत जी मेघवाल। हमारे चैनल पर उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं मांगीलाल चनानिया और आज हम जानेंगे उनसे कि बहुजन समाज पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं बाबा साहब की 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली जयंती को लेकर। और जाहिर है कि आगामी जो वर्ष है वो चुनावी साल है, उनकी किस तरह की तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की, किस तरह का बैकग्राउंड वो लेकर चल रहे हैं और भविष्य में कौन सी ऐसी उनकी स्कीम है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के बीच लेकर जाएंगे, और इसी सब बातों को लेकर रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार आपको भी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी और बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में जी कल दिनांक 14 तारीख को पूरे देश में हर विधानसभा वाइज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती और उसके साथ साथ स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाएगी। और ये आदेश माननीय बहन जी ने हम लोगों को बताया है कि अभी प्रत्येक विधानसभा पे हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। जी वैसे तो कांग्रेस बीजेपी के लोग भी जयंती मना रहे हैं, जी लेकिन आपसे कोई छुपी हो नहीं है कि पूरे देश के अंदर जी बाबा साहब की जो जहाँ जहाँ स्टेचुएं लगी हुई है, तो हम रोज़ देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, तो यही असामाजिक तत्व है बाबा साहब की स्टेचू को तोड़ते हैं। और आज जो ये नाटक दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं या हम उनके अनुयायी हैं, तो ये दलितों के वोट के लिए ये इस तरीके की ये बातें करते ही हैं। जी तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन था उसको पूरा करने का एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और उसको वर्तमान में बहन जी है ना, वो पूरे देश में चला रही हैं और हम तो उनकी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। जी आज मैं चूरू जिले का जिला प्रभारी हूँ, ये तो एक पार्टी का सिस्टम है, जी बाकी हम कार्यकर्ता हैं। जी रही बात आगामी चुनाव की, आगामी चुनाव है तो वो तो फैसला सारा का सारा बहन जी का होगा, लेकिन मैं तारानगर विधानसभा की कहूँगा। इस विधानसभा क्षेत्र में मैं फील्ड में घुमा हूँ, तो अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, वो इन दोनों पार्टियों से परेशान हैं, तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। और तीसरा विकल्प है, सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दबा कुचला गरीब किसान मजदूर उनके अधिकारों की बात करती है। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये पार्टियां ईवीएम के माध्यम से मान लो या चाहे वो धन के माध्यम से मान लो, इस तरीके की सिस्टम को अपना करके वो लोग सत्ता में आते हैं। लेकिन अब लोग इनके समझ में आ गई, अब इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। और हमारी पार्टी की रही बात उम्मीदवार की, तो उम्मीदवार हमारा हाथी होता है। हम उम्मीदवार हाथी को ही मान करके चलते हैं और वो निश्चित आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं, आपने मेरे परिचय के बारे में पूछा, तो मैंने क्या है कि तारानगर विधानसभा से 98 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद में जनवरी 99 से लेकर 2004 तक मैं चूरू जिले का जिलाध्यक्ष भी रहा। 2008 में मैं सिक्कर लोकसभा का प्रभारी रहा, और 2013 में उपचुनाव हुआ था एक सीट का, वो चुनाव भी मैंने लड़ा था। मेरा इस मिशन में और पार्टी मूवमेंट में मेरा लंबा टाइम है, और मैं मेरे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस मिशन में काम करता रहूँगा, और यही मेरी इच्छा है। और तो मैं क्या बताऊँ आपको। जी, आप बाबा साहब के विचारों को लेकर आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं या उनको संगठन रूप उन्होंने दे रखा है, वो प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो दलित वर्ग है या दबा कुचला जो वर्ग कहा जा सकता है, उनको वो अत्याचार करते हैं। तो आखिरकार आपने इतने लंबे समय में क्या अनुभव किया कि इन समस्याओं से कोई हल निकाला जा सके? बिल्कुल निकाला जा सकता है, इस समस्या से हल निकाला जा सकता है, क्योंकि मानवर काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता की मास्टर चाबी वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। जब तक ये वंचित बहुजन समाज अपनी खुद की सरकार नहीं बना लेगा, तब तक ये दिन प्रतिदिन ये अपराध है वो बढ़ते जाएंगे। अभी देखो, मैंने देखा, फेसबुक पे देखा था, कल भी उधर बाड़मेर के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मेघवाड़ समाज के व्यक्ति को पीट करके मार दिया। और उसके 2-3 दिन पहले उदयपुर में भी एक बच्ची थी, आदिवासी बच्ची, उसके साथ में रेप करके उसका भी मर्डर कर दिया गया। किसी को मुंह से रखने पर मार दिया जाता है, कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है। तो ये घटना है ना, बिना सत्ता के रुकने वाली नहीं है।
इस पे जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये बढ़ती रहेगी। जी, अच्छी बात बताई आपने। शिक्षा बहुत बड़ा महत्व रखती है और शिक्षा को हासिल करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। अत्याचार बेशक रुकने होंगे, आपका स्पष्ट तौर पर ये मानना है। अलावा इसके हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि मान्यवर साहब कांशीराम का जो योगदान है बाबा साहब के विचारों को देश भर यही नहीं पूरे विश्व में कोने-कोने तक पहुँचाने में, और क्या अब भविष्य में आपको लगता है कि अब सर्व समाज उनको आत्मसात करता जा रहा है धीरे-धीरे? बहुजन समाज पार्टी इस बात को लेकर कहाँ तक मान रही है इस बात देखिए जाति और धर्म का कोई सिस्टम नहीं है। जी, मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा था कि भी जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, आपस में भाईचारा बढ़ाओ। जी, तो हम भी उसी सिस्टम में लगे हुए हैं। हम जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखती हमारी पार्टी। जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तैयारी के हिसाब से हमारी पार्टी टिकट भी देती है। और साहब काशीराम जी ने कहा था कि इस देश में नालायक बहुत हैं और मेरा काम है नालायक से लायक बनाना। जी। तो हम भी क्या है कि भाईचारा बनाने में लगे हुए हैं, लायक बनाने में लगे हुए हैं, और यही हमारा मिशन है, यही हमारा सिस्टम है। जी, और बाबा साहब ने जो स्पष्ट कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी, तो लोगों को शिक्षित भी होना पड़ेगा, और शिक्षित हो गए तो धीरे धीरे उनके समझ में आएगी तो वो लोग संगठित होना भी समझ लेंगे, और संगठित हो जाएगी तो सत्ता भी कोई दूर नहीं होगी। और जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास सत्ता होती है ना, उसकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठाता है। जी। अच्छा, आप अगर हम तारानगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की कितनी पकड़ मजबूत है? बहुजन समाज पार्टी की तारानगर में बहुत बड़ी मजबूत है। मैंने जब 98 के अंदर चुनाव लड़ा था, उस समय पार्टी को नहीं जानते थे। जी, मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरा लक्ष्य एक ही था जी, कि हमें वोट भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमें इस झंडे को और इस चुनाव निशान हाथी को लेकर के गांव-गांव जाएंगे तो हमारी पार्टी और मिशन की बात आगे बढ़ेगी। जी, और उसका रिजल्ट सबके सामने है। बीएसपी को 2008 में 10-11 हज़ार वोट मिला, जी, और पिछली बार एक उम्मीदवार की थोड़ा वो हो गया तो उसके बावजूद भी सिंबल पे हमने क्या है कि 2,500-3 हज़ार वोट दे दिया। लेकिन अब की बार है ना, मुझे ये लग रहा है अब की बार, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना, अब की बार जो नई जनरेशन है, वो सारे के सारे ये मान के चलो बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, और बहन जी को वो अपना आदर्श नेता मान करके अब की बार वो तारानगर की जो सीट है वो बसपा के खाते में जाएगी, वो माननीय बहन जी के खाते में जाएगी अब की बार। जी, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमें ये पता है। जी। कुछ ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो पकड़ मजबूत 2007 या उससे पहले थी, वो धीरे-धीरे ढीली पड़ती गई और वो बात अब नहीं रही। ऐसे आरोप हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने सुना है। हमारा कोई जैसे अब आप आज तो चलो मैं यहाँ बैठा हूँ और आपने हमें ढूंढ लिया कि भाई आज धनपत जी का इंटरव्यू लिया जाए। नहीं तो पहले तो हमारे पास कोई आता ही नहीं था। ये तो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो क्या है कि हम जो लाखों की भीड़ भी कर लेते ना, तो भी हमारी भीड़ नहीं बताते, हमारी ताकत को नहीं बताते थे वो लोग। जी, लेकिन आज धीरे धीरे उनके भी समझ में आ रहा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हमारी बात तो करनी शुरू कर दी ना, जी। जैसे आपने किया हमारी बात को। तो ये देखो, ये जो कह रहे हैं कि अभी 7 के बाद में बीएसपी कमजोर, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव भी आता है, मायूसी आ जाता है, फिर वर्कर उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम हमारे बलबूते पे चलते हैं। हमारे पास कोई ये थोड़ी है कोई हम बहुत बड़े कोई धन्ना सेठ के बच्चे हैं। धीरे धीरे चलते हैं, तो चलते हम कछुए की चाल चलते हैं। हमारा काम दिखता नहीं है, हमारा काम है दिखता नहीं है। हवा चलती है, जब वो दिखती है क्या, जब वो पेड़ पौधों से टकराती है तब पता चलता है कि भी हवा तो चलती है। तो ठीक उसी प्रकार बीएसपी का भी काम दिखता नहीं है सब, लेकिन काम होता है सबसे ज़्यादा है। जी, हाँ, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि जब मान्यवर कांशीराम साहब यहाँ तारानगर आए थे, मतलब उनका दौरा हुआ था, उस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिनको आज हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने कार्यकर्ता आपके समकक्ष रहे थे, वो धीरे धीरे छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस का रुख अपना लिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो पार्टी की तरफ से असंतुष्ट थे या फिर उनकी बातों को माना नहीं गया? देखो, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ लोगों की क्या होती है, उनकी रफ्तार कम होती है, तो सबकी रफ्तार एक जैसी नहीं होती है। उसमें जब लोग क्या कि भागते भागते थक जाते हैं तो फिर वो अपना दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। अब जैसे मेरी तो लंबी रेस है मेरी तो, मैं तो घोड़े की तरह दौड़ता हूँ मैं तो।
मैं सबसे पहले लगा था और आज भी मैं लग रहा हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ मैं इस मिशन में। जी। बाकी कुछ लोगों के मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं कहूँ, वो उनकी सोच है, जो भी है वो उनकी सोच है। मैं जी। सर एक बात पिछले काफ़ी दिनों से उछलकर सामने आ रही है। तारानगर के जो मुख्य बाज़ार है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू बना हुआ है। उसके चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। समाज के काफ़ी लोग कहा-सुनी भी कर चुके हैं वहाँ के निवासियों से, आस-पास की जो दुकानें रखते हैं या फिर सब्ज़ी मंडी है, वहाँ की रेहड़ियों वालों से बात की है। आपने प्रशासन से भी बात की है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इसके बारे में देखो, हम लोग है ना समय की कदर करते हैं। जी। हमें पता है कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा। चलो हम चले जाएंगे तो प्रशासन टरका देंगे भी, चलो कर देंगे, आप कहेंगे आपका काम हम कर देंगे, लेकिन वो करने वाले में नहीं है। तो हमारा पहला लक्ष्य एक ही होगा, सत्ता में परिवर्तन। जब हमारे पास सत्ता आ जाएगी तो एक नहीं अनेकों बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे ना, घरों घरों में मूर्ति लगा, हर चौराहे में मूर्ति लगाएंगे। आज हमने अगर लगा भी दिया तो उनकी रखवाली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कल को आज जैसे ये मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, तो इसको कल को कोई आदमी, कोई ऐसा समाज है तो उसको खंडित कर देता है, तो उसके बाद में फिर वो लड़ाई कौन लड़ेगा? जी। बाबा साहब का अपमान, हम सब का अपमान, भारतीय संविधान का अपमान। तो इसलिए हम इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम सत्ता, हमारा लक्ष्य है सत्ता में परिवर्तन, सत्ता आएगी अनेक मूर्तियां लगाएंगे हम लोग। कल 14 अप्रैल है और विश्व की सबसे बड़ी जयंती आप मनाने जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक की वो रैली है और माल्यार्पण कार्यक्रम कितना बजे का है, हमारे दर्शकों को बताइए। कल का जो प्रोग्राम है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को, वो हम तारानगर के वार्ड नंबर 1 में जो अम्बेडकर सामुदायिक भवन है, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम 11 बजे शुरू होगा। उसके बाद में हम लोग बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के माननीय काशीराम जी, माननीय बहन जी की बात करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे। उन लोगों में, आए हुए लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा करेंगे। आगामी चुनाव हम लोगों को किस तरीके से लड़ना है, ये हमारी बातें होने के बाद में हम लोग शांति प्रिय, अनुशासन का परिचय देते हुए, हम बाजार होते हुए हम लोग बाबा साहब के स्टेचू सर्किल तक आएंगे। हम वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद में हम लोग फिर एसडीएम कार्यालय की तरफ पहुँच करेंगे और वहाँ जाकर के राजस्थान में बढ़ते अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए एसडीएम की मार्फत हम माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। जी। इसके अलावा जो हमारे दर्शक हैं उनको कोई आपका एक विशेष संदेश?